हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में आज सिखाएंगे आपको हम रिज्यूम बनाना, यानी अपना बायोडाटा बनाना। अपना बायोडाटा बनाना सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अपना बायोडाटा कैसे बनाइए। दूसरा चीज़ सिखाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में कैसे सेव करते हैं। तीसरा चीज़ सिखाएंगे फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले क्या बतला रहे हैं, बायोडाटा अपना कैसे बनाना चाहिए। अपना बायोडाटा बनाना हो तो इसके लिए आपको क्लिक करना है फाइल, देखिए मैग्नीफायर ऑन कर दिए। अपना रिज्यूम यानी बायोडाटा बनाना है तो फाइल मेनू में क्लिक किए, न्यू, फाइल न्यू, सैम्पल टेम्पलेट, फाइल न्यू और सैम्पल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। फाइल न्यू सैम्पल टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको ई बटन दबाना है, कंटिन्यूअस ई बटन दबाइए और खोजिए कौन सा ऑप्शन, इसेंशियल रिज्यूम। इसेंशियल रिज्यूम पे आने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फाइल न्यू सैम्पल टेम्पलेट, इसेंशियल रिज्यूम और तब कहाँ क्रिएट। तो रिज्यूम का स्ट्रक्चर यानी डिजाइन बना हुआ आ गया। इसके 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट में जिस व्यक्ति का आप रिज्यूम बनाना चाहते उस व्यक्ति का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखेंगे। दूसरे पार्ट में लिखेंगे पर्पस, किस काम के लिए रिज्यूम बना रहे हैं। तीसरे पार्ट में आपको लिखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चौथे पार्ट में वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ किस पद पे कब से कब तक काम किए। और 5वां अंतिम पार्ट है स्किल। तो हम सबसे पहला पार्ट में यहाँ लिख देते हैं जिसका बायोडाटा हमको बनाना है। जैसे हम लिखे मनोज कुमार। अब इसका ईमेल एड्रेस क्या है वो नीचे वाले बॉक्स में क्लिक कर भरेंगे। जैसे हम लिख दें manoj@gmail.com। पोस्टल एड्रेस जैसे हम लिख दिए लक्ष्मी सागर, दरभंगा। फ़ोन नंबर 9431085902, ऐसा लिख दिए। अब वेबसाइट एड्रेस नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। तो याद रखिए बायोडाटा के 5 सेक्शन। पहला सेक्शन में व्यक्ति का नाम, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखेगा। अब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्पस, उद्देश्य, किस काम के लिए बायोडाटा बना रहे हैं। जैसे हम लिख दिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाइए। यहाँ आपको लिखना है उस व्यक्ति का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे हम लिखे नंबर 1 में क्या, तो उल्टे क्रम में लिखना है। तो जैसे हम लिख दिए बीकॉम, कौन से यूनिवर्सिटी से, तो LNMU से। किस वर्ष पास किए, तो 2019 में। और कौन से क्लास से, तो फर्स्ट। फिर दूसरा लिखे, जैसे हम लिख दिए ICOM, कहाँ से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। कब किए, 2016 में। और किस क्लास से, तो फर्स्ट। फिर तीसरा हम लिख दिए 10th, मैट्रिक कहाँ से किए, तो लिख दिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2014 और लिख दिए फर्स्ट। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दिए बीकॉम, ICOM, 10th, कौन से यूनिवर्सिटी से, किस वर्ष, कौन से क्लास से। अब वर्क एक्सपीरियंस, इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और कहीं पहले काम किए हैं तो वो चीज़ यहाँ मेंशन करना होता है। जैसे हम लिखे कंपनी का नाम, कि कौन से कंपनी में काम किए, तो TCS में काम किए। किस पद पे काम किए, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम किए। कब से कब तक, 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक। अब स्किल, यहाँ लिखते हैं प्रोफेशनल स्किल। तो जैसे आपके पास शैक्षणिक योग्यता के अलावा प्रोफेशनल स्किल क्या क्या है, हम लिख दिए कि कौन सा कोर्स किए हैं, तो O लेवल कोर्स किए हैं। O लेवल 1 ईयर का कोर्स किए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, तो DCA किए हैं। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग जानते हैं। इसके अलावा क्या जानते हैं, तो टैली,
विथ जीएसटी जानते हैं। हो गया बायोडाटा कंप्लीट। देखिए क्या क्या करते हैं। पहले व्यक्ति का नाम, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर भरिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, किस पद के लिए आप बायोडाटा तैयार करें, किस काम के लिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक लिखिएगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, क्या कहीं काम किए हैं, कब से कब तक काम किए। उसके बाद स्किल, मतलब आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, कोई बीबीए किया है, एमबीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, वो सब कहाँ लिखाता है, स्किल में। अब इस फाइल को सेव कर लीजिए। जैसे हम इसको सेव किए मनोज बायोडाटा के नाम से, और तब फाइल को क्लोज कर दिए। चलिए बायोडाटा बनाना है, एक बार फिर से आपको दिखलाते हैं। फाइल न्यू सैंपल टेम्पलेट, फाइल न्यू सैंपल टेम्पलेट, और यहाँ कौन सा ऑप्शन खोजिए, इसेंशियल रिज्यूम। इसेंशियल रिज्यूम, इसेंशियल रिज्यूम में आने के बाद कौन ऑप्शन, क्रिएट। अब यहाँ जिसका भी बायोडाटा बनाना है उसका नाम लिखिए। जैसे लिखे अजय कुमार, ईमेल आईडी अजय@gmail.com, पोस्टल एड्रेस जैसे हम लिख दिए लक्ष्मी सागर, जेपी चौक, दरभंगा। फ़ोन नंबर जैसे 9431085903। वेबसाइट एड्रेस को खाली कर लिए। और ऑब्जेक्टिव, किस काम के लिए बायोडाटा बना रहे हैं, तो हम लिख दिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर टीचर के पद के लिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखिए, तो हम यहाँ लिखे पहला MSc फिजिक्स, कहाँ से किए, तो LNMU से। कब किए, तो 2019 में किए। और किस क्लास से, तो फर्स्ट। तब दूसरा लिखे BSc फिजिक्स ऑनर्स, फिर कहाँ से किए, तो LNMU से। किस वर्ष किए, तो 2017 में। और कौन से क्लास से, तो फर्स्ट। ये पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना होगा। ISc कहाँ से, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। कब किए, तो 2014 में। और फर्स्ट क्लास। तब लिखे टेंथ कहाँ से किए हैं, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। कब किए हैं, तो 2012 में। और किस क्लास से, तो फर्स्ट। ठीक है। अब वर्क एक्सपीरियंस में कि आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कोई अनुभव है कि नहीं, वो यहाँ लिखेंगे। तो जैसे हम लिख दिए कि DAV पब्लिक स्कूल, जिस संस्था में आप काम किए वो लिखिए। और तब लिखिएगा किस पद पे, तो कंप्यूटर टीचर। कब से कब तक, तो 1/4/2019 से लेकर 31/3/2021 तक। स्किल, आप में प्रोफेशनल स्किल क्या है, तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA की डिग्री है। उसके बाद और क्या जानते हैं, तो मान लीजिए C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद C#, ये सब जानते हैं। उसके बाद और क्या जानते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, टाइपिंग जानते हैं। ये सब चीज़ एसेंशियल स्किल है, ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो इस फाइल को सेव कर लीजिए। एक और क्वालिफिकेशन हम लिख दिए टैली जानते हैं। अब फाइल मेनू में जाएंगे और सेव, किस नाम से सेव करना है, तो अजय बायोडाटा, सेव हो गया। ठीक है। तो ये फाइल आपको हम 2 बार बना के दिखा दिए कि अपना बायोडाटा कैसे बनाइए। याद रखिएगा, फाइल न्यू सैंपल टेम्पलेट, इसेंशियल रिज्यूम और क्रिएट। अब बायोडाटा के पहला पार्ट में अपना नाम, ईमेल आईडी, पोस्टल आईडी, नंबर, मोबाइल नंबर लिखना होता है। दूसरे पार्ट में पर्पस लिखना होता है, किस काम के लिए बायोडाटा। तीसरे पार्ट में शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना होता है। चौथे पार्ट में कहाँ काम किए, वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है।
और 5वां पार्ट में होता है आप में प्रोफेशनल स्किल क्या है। तो आप बायोडाटा बनाना सीख गए होंगे। अब आपको हम क्या सिखा रहे हैं कि आप इस फाइल को PDF फाइल में कैसे सेव करें। आजकल मान लो यही बायोडाटा हम किसी को भेजेंगे नौकरी के लिए, तो ईमेल के थ्रू अटैचमेंट में जाएगा या व्हाट्सएप के थ्रू अटैचमेंट में जाएगा। तो इसके लिए बेटर विकल्प कौन है? PDF। PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF फाइल में अगर आप अपने बायोडाटा को, कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का साइज नॉर्मल वर्ड के फाइल से छोटा होगा। दूसरा, ये फाइल रीड ऑनली होगा, मतलब आपके बायोडाटा में कोई दूसरा आदमी चेंजिंग नहीं कर पाएगा। तो PDF में कैसे फाइल को सेव करते हैं? फाइल मेनू में जाइए और सेव एज, फाइल मेनू में जाके सेव एज। अब क्या नाम देना है? तो जैसे हम लिख दिए अजय बायोडाटा 1 और सेव एज टाइप में देखिए क्या लिखा हुआ अभी, वर्ड डॉक्यूमेंट। फाइल का नाम लिखने के बाद उसके अगले लाइन पे है सेव एज टाइप, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं PDF में रखना है। तो यहाँ क्लिक कीजिए और चुनिए क्या, PDF सेव। तो मेरा फाइल PDF के रूप में सेव हो जाएगा। अब इस फाइल को क्लोज कर दीजिए। कभी भी आप इस फाइल को अब ईमेल का अटैचमेंट के रूप में भेज सकते या व्हाट्सएप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते। तो कोई फाइल को PDF में कैसे बदलते सीखे आप लोग। जैसे यही फाइल जो है इसको PDF में सेव करना है, तो कहाँ जाएंगे, फाइल सेव एज। अब क्या नाम रखना है? तो हम लिख दिए बैच 355 टेस्ट और सेव एज टाइप में क्या चुनेंगे, तो PDF और कहाँ क्लिक कर लिए, सेव। तो मेरा फाइल एज ए PDF फाइल सेव हो जाएगा। कोई भी फाइल को PDF में कैसे सेव करना चाहिए बताइए। क्या करना होगा PDF में बदलने के लिए? देखो एक नया फाइल बना है, इसको PDF में सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, फाइल सेव एज, फाइल का नाम दो जैसे माई फाइल 1। सेव एज टाइप में क्या चुन लेना है, PDF। उसके बाद कहाँ क्लिक किए, सेव और फाइल क्लोज। आपका फाइल PDF फाइल के रूप में सेव हो गया। अब लास्ट कमांड पे आ गए हम, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कमांड से क्या होता है ये समझना है। तो देखिए हम ये 4 लाइन लिखे हैं और सब अलग अलग ढंग से डेकोरेटेड है, सब में अलग अलग स्टाइल अप्लाई किए हैं चारों लाइन में। अब मान लो कि हम जैसे O लेवल लिखे हैं, ये वाला स्टाइल हमको बढ़िया लगता, हम इसी O लेवल वाले स्टाइल में ADCA को, एडवांस डिप्लोमा को भी लिखना चाह रहे हैं। जिस स्टाइल में O लेवल लिखा हुआ है उसी स्टाइल में हम किसको लिखना चाह रहे हैं, ADCA को। तो स्टाइल को कॉपी करते हैं फॉर्मेट पेंटर से। इस लाइन को जिसका स्टाइल कॉपी करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, होम पे क्लिक किए और ये ब्रश वाले आइकन पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए। O लेवल सेलेक्ट कर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए। अब जिस किसी भी लाइन को सेलेक्ट करोगे तो उसका स्टाइल O लेवल के जैसा ही हो जाएगा। देखो तुम्हारे सामने है, जिस कलर में जिस स्टाइल में O लेवल लिखे थे वैसे ही ADCA बदल गया। क्या समझ में आया है? मान लो जैसे हम टैली लिखे हुए हैं उसी स्टाइल में हमको ये DCA लिखना है। तुम क्या करेंगे, टैली वाले लाइन को सेलेक्ट किए, होम पे गए और ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए। अब हम DCA वाले लाइन को सेलेक्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ, इसका स्टाइल कलर वैसा ही हो गया जैसा टैली का है। क्या समझ गए? तो किसी एक लाइन के स्टाइल को कॉपी कर दूसरे लाइन में अप्लाई करना हो तो इसके लिए है फॉर्मेट पेंटर। जैसे देखो जिस स्टाइल में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है इस स्टाइल में हमको O लेवल भी लिखना है। तो क्या करेंगे, इस लाइन को, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले लाइन को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक किए और फॉर्मेट पेंटर, और अब हम सेलेक्ट करते हैं O लेवल को। देखिए O लेवल का स्टाइल कैसा हो गया, DCA के जैसा हो गया। एक बार अब कीबोर्ड की मदद से सिखाते हैं। तो पहले देखो टैली वाले लाइन को हम सेलेक्ट किए, इसका स्टाइल हम कॉपी करना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और C। मान लो इस नीचे वाले लाइन में हम ये स्टाइल लाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट और V। कंट्रोल शिफ्ट C से स्टाइल कॉपी हुआ और कंट्रोल शिफ्ट V से स्टाइल अप्लाई होगा। फिर से देखिए, इसे सेलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट और C
कंट्रोल शिफ्ट और सी, और जहाँ ये स्टाइल आना है उसे सेलेक्ट करके, जैसे इस वर्ड को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और भी, देखिए जिस स्टाइल में टैली लिखे थे उसी स्टाइल में बदल गया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? स्टाइल को कॉपी करना। ठीक है, आप आज इतना है, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और तब PDF नोट का लैब करने आएगा ट्यूसडे को। सुनिए सब स्टूडेंट कि आप कुछ दिन बाद गवर्नमेंट का आदेश भी आ जाएगा तो ऑफलाइन क्लास चलेगा, लेकिन जो आप पढ़े हैं उसको बढ़िया ढंग से दोहराइए और लैब से एब्सेंट नहीं होइए। यही हम हर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से। रेगुलर थ्योरी और लैब अटेंड कीजिए।